बार बार मैं स्वप्न में मना कर देता था। 3-4 बार मेरे साथ विचार विमर्श किए। सपने में ही सारा विचार विमर्श किया? सपने में जी। वो बोलते हैं तूने कर, धनराशि और लोगों से ये सारे कुछ हो जाएगा। जो आपके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, उनका स्वरूप कैसा था स्वप्न में? यही जगन्नाथ जी ऐसे ही थे। आप बेसिकली कौन से प्रांत से आए हुए हो? कितने सालों से यहाँ जालंधर में आए हुए हो? यहाँ पर सन 84 से मैं आया हूँ। जी। श्री जगन्नाथ भगवान जी की जो प्रतिमा है, उसका जो श्रृंगार है, उसका पेंट वगैरह है, वो आप खुद करते हो? खुद करते हैं जी। सनातन धर्म को अभी यहाँ पर पंजाब में समझ नहीं पा रहे हैं। कई गुरुओं ने भी इसका विरोध में आगे, सनातन के विरोध में। यहाँ पर जितना आए ब्राह्मण परिवार, बेसिक चीज है उन्होंने पैसा कमाने के लिए आए हैं। यहाँ धर्म का प्रसार करने के लिए नहीं आए। हम लोग को पंजाब को बोले ये 2000 साल पीछे पंजाब उड़ीसा से। यहाँ पर गुरुओं का परंपरा है। गुरु जगन्नाथ पुरी से भी एक पंडा आया था यहाँ पर 5 प्यारे में। तब उन्होंने जो लंगर का सेवा का जो ये है ना, इन्होंने परंपरा शुरू किए, बहुत अच्छे किए। इन्होंने ऐसे कुछ अच्छे चीज को ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो, और कुछ माने ग्रहण योग्य नहीं उसको छोड़ दो। जय जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ जी। आपका नाम क्या है? एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी। मैं केदार राय, जी। जगन्नाथ सोसाइटी का प्रेसिडेंट जालंधर। सर, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि जगन्नाथ सोसाइटी में कितने मेंबर हैं? ये कितने सालों से आप इसकी शुरुआत की है? ये जगन्नाथ सोसाइटी में 11 मेंबर है जी। और ये 2005 से स्टार्ट हुआ है जी। जगन्नाथ का रथ यात्रा के लिए। जी। इनके मेंबर कौन कौन से हैं, कहाँ से हैं? ये लोकल है, जी। सारी लोकल मेंबर है। जी। सेवादार सभी अलग है, लेकिन 11 एग्जीक्यूटिव बड़ी मेंबर है। तो उनके नाम क्या क्या है? वो एक प्रेसिडेंट प्रदीप छावड़ा जी। और वाइस प्रेसिडेंट ओम प्रकाश जी जी। और वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुभाष बामी और कैशियर रूबी राय और असिस्टेंट कैशियर ज्योति जी और अन्य सदस्य है जी। और सर, पूछना चाहेंगे कि आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली थी? ये प्रेरणा से काम नहीं होता है। हमने तो सोचे थे 2022 में, हमने सोचे थे जगन्नाथ का रथ यात्रा निकल रहा है ये जगन्नाथपुरी में, यहाँ पर तो नहीं निकल रहा है। जी। मैं सोचा था कि भगवान जगन्नाथ जी के लिए कुछ लंगर का व्यवस्था करके बोले कि आज भगवान का जगन्नाथ का रथ यात्रा है, इसीलिए कुछ अपने पास ये धन राशि था उसके लिए। लेकिन भगवान उल्टा कर दिए जो कि उन्होंने सपना आदेश किए कि तुमने यहाँ पर जालंधर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालोगे। जी। 2005 का जुलाई महीना 8 तारीख, लेकिन ये सपना देश हुआ 30 तारीख के करीब। 30 तारीख मैंने एक्चुअली
वहाँ पर उन्होंने बात की है। जब वो बात की, मैं बोला मेरा तो संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा व्यवस्था नहीं, ना लोगों संख्या चाहिए, धनराशि चाहिए, इसके बारे में जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ चाहिए, जगन्नाथ मूर्तियाँ चाहिए, ये रथ चाहिए, ये काम करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तब इसी कारण से देखिए बार बार मैं स्वप्न में मना कर देता था, लेकिन नहीं, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि ये काम असंभव का काम है। जी। क्योंकि जो काम हजार हजार आदमी लगकर करते हैं, तब मेरे से ये कि मैं एक आर्टिस्ट होकर ये संभव कैसे होगा। जी। तब इसी कारण से मैं मना किया। ये 3-4 बार मेरे साथ विचार विमर्श किए। सपने में ही सारा विचार हाँ, विमर्श किया। सपने में जी। उन्होंने बोले तूने करना है। मैं बोला मैं करना ही नहीं है। जी। वो बोलते हैं तूने कर, धनराशि और लोगों से ये सारे कुछ हो जाएगा। जी। मैं बोला ये कैसे हो संभव है, ना मैं कर दूंगा, तू चिंता कर। जी। एक और दफा जो आपके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, उनका स्वरूप कैसा था स्वप्न में? यही जगन्नाथ जी ऐसे ही थे। जी। तब इन्होंने मुझे जब वो बोले, तब मैं ये चीज जब नींद खुल गया, तब मैं उसी दिन, गर्मी का मौसम था, वो छत के ऊपर सोए हुए थे। कौन से सन की बात है ये? ये 2005 की। जी। 2005 से छत के ऊपर सोए हुए थे, मिसेस मेरे सोए हुए थे अलग बिस्तरे पर, लेकिन मेरा जो शरीर कोई नीचे नहीं पड़ा था। जी। क्योंकि मैं मान गया ये है 4:30 के करीब। जी। मैं सोचा था कि ये सही है, जगन्नाथ जी मुझे आकर सपना देश दिए। चलो कोई बात नहीं, मन विचलित हुआ कि इतना बड़ा काम कैसे करूं, कैसे ये करूं। जी। सुबह जब हुआ, पत्नी को बोले जो कि जगन्नाथ का ये बात सपना देश आया है, तो क्या करें। बोलते चुप करके बैठ जाओ, आप ये काम नहीं कर सकते हो, ये भगवान का काम है, इतना बड़ा ये बिड़ा नहीं उठा सकते हो। जी। मैं बोला उन्होंने जो बोल दिया वो सही है ना, तुमने जो बोलते। मैं बोला कोई बात नहीं। यहाँ पर उड़ीसा से काफ़ी आदमी है, प्लम्बरी का काम करते हैं, उनके पास गया, उनका निर्देश मैं गया, जाकर विचार विमर्श किया। उन्होंने मेरे साथ परिहास किए कि तुझे ही मिला है जो कि भगवान जगन्नाथ जी जगह, हमको तो नहीं बोले। जी। हम क्यों तुम्हारे साथ देंगे, नहीं दिए मेरे परिहास। क्योंकि मैं परिहास को एक्सेप्ट कर लेता हूँ एक अपने चैलेंज पर। जी। फिर शुरू किए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा 2005 में। 5 में। तो आप बेसिकली कौन से प्रांत से आए हुए हो, कितने सालों से यहाँ जलंधर में आए हुए हो? यहाँ पर सन 84 से मैं आया हूँ जी। यहाँ पर, और जगन्नाथपुरी और साथ में कटक शहर है, वहाँ पर मैं एक आर्टिस्ट हूँ बेसिक। यहाँ पर आर्टिस्ट का मेरा नौकरी लगा था एमबीडी में। जी। तब मैं उसी लिए आया था। तब ये काम वो उसके बाद जब ये चीज़ हुआ, जब मूर्ति बनाने टाइम आया, मूर्ति बनाया, मैं एक बंगाल की एक कारपेंटर को लिया, उसको समझ में थोड़ा सा आया, तब मैं हम दोनों मिलकर ये जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाकर ये किया। और जो मूर्ति बनाई है किस लकड़ी की है? ये लकड़, ये आम जो लकड़ है ना, ये मिलता है, वही लकड़ से मैं बनाया हूँ। जी। और उसी वक्त जो मिलता है यहाँ पर एक्चुअली नहीं मिला, ये जो आपका नीम का लकड़ की, चंदन का लकड़। जी। तब उसी से मैं ये किया था। ये फर्स्ट जो रथ यात्रा है हमारा देवीतला मंदिर से स्टार्ट हुआ था। जी। उसी से। और पूछना चाहेंगे कि जो श्री जगन्नाथ भगवान जी की जो प्रतिमा है, उसका जो श्रृंगार है, उसका पेंट वगैरह है, वो आप खुद करते हो? खुद करते हैं जी। ये जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार है, जो कुछ सजावट है, कपड़ा का या स्टिचिंग वगैरह हमारा घर में मैं खुद कर लेता हूँ। और रथ का कपड़ा, रथ का पेंटिंग, रथ का ये सारी कुछ, और कार्ड का जो निमंत्रण पत्र जो है, निमंत्रण पत्र है, वो कार्ड का सारी कुछ मैं हाथ से करता हूँ। जी। और मैं किसी का सेवा नहीं लेता हूँ, क्योंकि उसमें से ब्रिक से जाना पड़ता है,
हमको कलर कॉम्बिनेशन, वहाँ का जो कलर यहाँ का कलर में बहुत फर्क है। जी। हम उसी बेसिक चीज़ ही समझते, उसी के हिसाब से चलते। तो फंड्स के अलावा आपको और कौन-कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? फंड्स के यहाँ पर सामना इसलिए करना पड़ता है, यहाँ का जो संप्रदाय है ये 2 भाग में विभाजित है। जी, वो कैसे? वो ऐसे है, सनातन धर्म को अभी यहाँ पर पंजाब में समझ नहीं पा रहे हैं। सनातन धर्म का यहाँ पर धीरे धीरे पतन हो चुका था, अभी थोड़ा सा उत्थान हुआ है, पतन हो चुका था। जब आप ब्राह्मणवादी ने कुछ काम किए होंगे कि क्या किए मुझे वो पता नहीं, ये ब्राह्मण का विरोध जाकर ये सभी पूजा पाठ को, वेद को, ये सभी माने खराब समझते ये लोग। जी। लेकिन इसी से वेद और पुराण से इन्होंने सृष्टि चल रहा है सब कुछ, लेकिन ये कैसे ये हो गया मुझे पता नहीं। कई चीज़ें, कई गुरुओं ने भी इसका विरोध में आगे, सनातन के विरोध में चले। बस मतलब दिल दुखता है आपका? दिल तो दुखना ही है। जी। जब आप पूर्व को पश्चिम बोलोगे, पश्चिम को पूर्व बोलोगे, ये मैं कभी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितना आए ब्राह्मण सो परिवार, बेसिक चीज़ है उन्होंने पैसा कमाने के लिए आए हैं, यहाँ धर्म का प्रसार करने के लिए नहीं आए। इन्होंने पहले जैसे होता है बाएं हाथ में से फूल का माने समर्पित करते भगवान को, और बाएं हाथ में खाते, बाएं हाथ में ये झूठा हाथ भगवान को लगा लेते, ये मुझे दुख लगता है। मतलब ऐसी कई बातें हैं, हो सकता है को आजकल के लोगों को पता ही ना हो। तो उड़ीसा की बात की जाए तो पंजाब से उड़ीसा कैसे भिन्न है? वहाँ पर सनातन संस्कृति जो है वो कैसे उसका देख रेख किया जा रहा है? वहाँ पर कैसे स्थिति है? देखिए, पहले सनातन धर्म जो उड़ीसा का है, तब उड़ीसा ऐसे इतना बड़ा प्रांत है, 4 करोड़ आदमी का है, तब कभी भी जगन्नाथ जी के बारे में हमने सबसे सर्वोपरि रखे। दूसरी बात है, भिन्न इसलिए है, जगन्नाथ जी का पूजा का व्यतीत हम कोई कुछ सोच भी नहीं सकते। जी। तीसरी बात है, हम यहाँ पर भिन्नता क्या, यहाँ पर गुरुओं का परंपरा है। गुरु जगन्नाथ पुरी से भी एक पंडा आया था यहाँ पर 5 प्यारे में। जी। आया था ना, तब उन्होंने जो लंगर का सेवा का जो ये है ना, इन्होंने परंपरा शुरू किए, बहुत अच्छे किए। इन्होंने ऐसे कुछ अच्छे चीज़ को ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो, और कुछ माने ग्रहण योग्य नहीं उसको छोड़ दो। हम बोलते नहीं तुम सुबह शाम तक माली जपते रहो, ये करो, काम छोड़ दो, नहीं। ये चीज़ वो उड़ीसा में क्या बोलते हैं, हम कुछ भी करें लेकिन जगन्नाथ पूजा करेंगे, जगन्नाथ का ये करेंगे, पूजा पार्वण वो बहुत आगे है। क्योंकि हम लोग जगन्नाथ पुरी और उड़ीसा धाम से सनातन धर्म वहाँ बहुत चरम सीमा में है। हम लोग को पंजाब को बोले ये 2000 साल पीछे है पंजाब उड़ीसा से। जी। किसी एनआरआई ने बोला था कि वो काफ़ी प्रभावित था आपकी सेवा से, तो उन्होंने बोला था कि मैं मंदिर के लिए ज़मीन दान दूंगा। हाँ। तो उसका क्या अपडेट क्या है? वो अभी उन्होंने जमीन दान कर चुके हैं लावलपुर में। जी। वो 13.5 महला जमीन दान कर चुके हैं, लेकिन कोरोना के समय पर जो हुआ, कोरोना के कारण से ना थोड़ा सा लेट हो गया और लोगों का श्रद्धा भाव थोड़ा सा कम हुआ है, तब इसीलिए थोड़ा सा बाद में शुरू हो जाएगा। तो क्या वो ज़मीन दान देने वाले उनका नाम बता सकते हैं? सुभाष जी है वहाँ पर लावलपुर में। वो एनआरआई है या यहीं के लोकल है, वहाँ पर जमींदार है, वो बहुत अच्छे। जी। सुभाष मिश्रा। तो क्या अब कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाई है वहाँ की? वो थोड़ा सा हुआ था जी। वो इसी अवधि में नहीं हो पाया, लोगों का श्रद्धा बहुत कम हो चुका है। कौन से विघ्न पड़ रहे हैं जो मंदिर निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है? इसलिए लोगों जुड़ते नहीं। जी। तो जमीन ट्रस्ट का नाम हो गई है? हाँ, ट्रस्ट के नाम में रजिस्टर्ड हुआ है। जी। तो अभी उसारी शुरू नहीं हुई है?
कैसे होगा? 1 करोड़ का बजट है, जी। हम लोग को कैसे करेंगे? जी। ये आप सभी जनता का सहयोग से एक मंदिर होता है, मंदिर, पार्क, हॉस्पिटल, ये जनता का है। जी। यहाँ पर जनता का सहयोग नहीं होगा, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं होगा, ये कैसे हो संभव? जी। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ विरोध करते हैं, कहते हैं मंदिरों से क्या होगा, मंदिरों से कोई बिजनेस नहीं मिलेगा, मंदिरों का क्या फ़ायदा है? क्या क्या फ़ायदे हैं मंदिर के, गिना सकते हो? ये देखिए, एक मंदिर के क्या फायदा है, एक मंदिर नहीं होने से क्या फायदा है? आप मोहल्ले में कोई नशेड़ी है, कोई नशे करते हैं, किसी को हम इसी लाइन में जोड़ दिए भगवान का पूजा पाठ में, और नशे से मुक्त हो गया। जी। तब वो मुक्त होने का बाद उसका परिवार शांति में रह रहा है, वो क्लेश नहीं है, घर में क्लेश नहीं, ना कुछ नहीं है, तब वो क्यों नहीं है? समाज को मैसेज जाता है, ये सूफी आदमी है जी। ये। और दूसरी बात है, जब ये सभी ने नशेड़ी इकट्ठे हो जाएंगे, उत्पात ऐसे मचाएंगे, ये जो वो तो पुलिस देख ही वाले- रहे हैं, नशेड़ी लोग काफ़ी स्नैचिंग कर रहे हैं, क्राइम बढ़ गया है। करे। जी। और ये जो पुलिस वाले के ड्यूटी कितना है, पुलिस वाले आदमी तो है, बोलते ये करते, लेकिन पुलिस वाले के ड्यूटी जो है सीमित है। घर वाले लगाओ, चाहे कोई भी लगाओ, कोई गुरु लगाए, तब उनको नशा मुक्ति से ये कर लो, वो सही हो जाएगा। जी। और ये पूछना चाहेंगे कि कहते हैं जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलता, मंदिर से किन किन लोगों का रोटी चल रहा है? देखिए आप भी धार्मिक जो आयोजन कर रहे हो, रथ यात्रा कर रहे हो, इसमें किस किस को रोजगार मिलेगा? इसी धार्मिक रोजगार, देखिए आप काम कर रहे हो, जी। आप पेंडल लगा रहे हो, टेंट हाउस का रोजगार मिल गया, जी। मिला कि नहीं मिला? साउंड सिस्टम, उसको रोजगार मिला। वहाँ रथ के लिए कलर आया, वो रोजगार मिला। उसके बाद कपड़ा लिए, कपड़ा वाला को रोजगार मिला। जो आए भोजन ग्रहण किए, जो श्रद्धालु आते हैं वो भोजन खाते हैं, कोई गरीब तबका आते हैं ये खाते, वो भी उनको मिला। हमने तो किसी को कुछ छीनने के लिए कह सकते हैं किराने वाले को भी रोजगार मिल गया, हलवाई को रोजगार मिल गया, कैटरिंग वाला आ गया, है ना? कुछ सभी को। बात क्या है, ये साल में एक बार आता है, हम कौन सा बार बार ये करते हैं? जी। चाहे मंदिर की भी बात की जाए, मंदिर में भी कईयों को रोजगार मिलता है, कह सकते हैं। और कोई गरीब बंदा आता है मंदिर में प्रसाद ग्रहण करके जाता है, कोई जब मंदिर बनेगा, ये मंदिर भव्य बनेगा, और जलंधर में नहीं, ये नॉर्दर्न साइड पर बेस्ट मंदिर बनेगा। इसी साल में कैसे भी किसी वक्त भी होगा, ये उड़ीसा का माने जो आएंगे जी, माने मूर्तिकार उड़ीसा का आएंगे, उनको क्या रोजगार नहीं मिला? वो माने कम से कम 10-20 लाख से कम नहीं है जी। ये चीज, ये सब कुछ अब मिल रहा है। और दूसरी बात है, सभी को बड़े बात है, मैं बोल रहा हूँ, मंदिर में प्रवेश रात को निषेध होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में और जगन्नाथ मंदिर में हम इसको ओपन रखेंगे, जैसे गुरुद्वारा का सिस्टम है, कोई भी आए रात को वो खाना खाकर विश्राम कर सकता है।